हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इन द सीपीसी के टॉपिक को। ठीक है, तो आज का हमारा मेन क्वेश्चन क्या होगा कि व्हेन डिक्रीज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास इट। अब लुधियाने की कोर्ट ने क्या किया है, डिक्री को पास कर दिया, पर कब जो है वो आउट ऑफ द लुधियाना किसी और कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाएगी वही डिक्री। ठीक है, सबसे पहला तो है सेक्शन 40 जो बताता है जब व्हेन डिक्री सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन टू द अदर स्टेट, लुधियाना टू फॉर एग्जांपल आप लगा लो तमिलनाडु में जा रही है कोई भी डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे भाई जो उस स्टेट के तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यस, ऑर्डर 21 रूल 8 जो है वो बताता है कि अगर जो है, अब वही एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। लुधियाने की कोर्ट ने क्या किया, लुधियाने की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कोई भी डिक्री ट्रांसफ़र की है। ठीक है, तो वो ऐसे एग्जीक्यूट होगी जैसे कि तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही पास की हो वो डिक्री। ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बाय इट टू दी सबॉर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को वो कह देगी। रूल 9 जो है वो बताता है कि इफ़ द डिक्री टू दी हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट को हमने किसी और स्टेट के हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र की है डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो सेम करे, वो एग्जीक्यूशन सेम होगी जैसे कि वो डिक्री पास की गई हो बाय द हाई कोर्ट अंडर द ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, नॉट एपिलेंट बल्कि ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं गाइस, कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम सेक्शन 41। ठीक है, सर्टिफिकेशन आफ्टर द एग्जीक्यूशन और फेलियर। अब भाई हम पहले वाली एग्जांपल को ही लेकर चलते हैं। तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उन्होंने अब क्या फाइल करना है, सर्टिफिकेट टू दी लुधियाना कोर्ट। क्यों भाई, लुधियाना कोर्ट को भी तो पता चले कि हाँ एग्जीक्यूट हुई भी है डिक्री के नहीं। ठीक है, सेम यही बताया गया है। कोर्ट शैल सेंट सर्टिफिकेशन टू द कोर्ट विच सेंट इट फॉर द एग्जीक्यूशन। किस पर्पज के लिए वो सर्टिफिकेट होगा, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री बताने के लिए, या फिर फॉर द फेलियर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। ठीक है, और ये क्या है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्शन 42 जो है वो यही बताता है कि पावर ऑफ द कोर्ट टू विच सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन। अब तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या पावर्स होंगी, वही सेम पावर्स होगी जैसे कि उसने खुद एग्जीक्यूट करनी हो डिक्री। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रही हो या फिर कोई भी पर्सन जो है डिसओबे कर रहा हो तो उसे पनिश करना। ठीक है, सारी प्रोविजंस जो हैं मतलब अपील के अपीलेंट कोर्ट के पास है वो ही होती हैं। अगर ठीक है, आगे है सेंट इट टू द अदर कोर्ट अंडर सेक्शन 39 के सेक्शन के तहत भी वो किसी और कोर्ट को, मतलब कि तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसी और कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकती है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकती है डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 50 ऑफ द सीपीसी। ठीक है, ऑर्डर भी दे सकती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द डिक्री, पर उस कोर्ट के पास क्या पावर नहीं है, नॉट टू चेक द डिक्री पास बाय द फॉर्मर कोर्ट। अब ये नहीं है कि भाई तमिलनाडु की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो चेक करे उस केस को उसके कोर्ट के लुधियाना कोर्ट ने जो एविडेंस लिए हैं या फिर लुधियाना कोर्ट के द्वारा जो डिक्री पास की गई है उसके फैक्ट्स वगैरह या जजमेंट्स के साथ छेड़खानी करे, बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे हम बात करने जा रहे हैं व्हेन एग्जीक्यूशन जो है अगेंस्ट द कंपनी या फिर फर्म, तो फिर नीचे वाली जो दो चीज़ें बताई गई हैं ये अलाउड नहीं है। सबसे पहला, नो ग्रांट लीव ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन ओनली अगेंस्ट दोज, एक लिस्ट मेंशन की गई है, कुछ नाम मेंशन किए गए हैं अंडर ऑर्डर 21 रूल 50 सब रूल 1 के पॉइंट नंबर बी एंड सी में। ठीक है, उनके अगेंस्ट ही आप एक बार चेक कर सकते हैं, उनके सिर्फ अगेंस्ट ही डिक्री क्या हो सकती है, एग्जीक्यूट, अगर वो है एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी और साथ के साथ फर्म। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बी पॉइंट देखते हैं अब।
ठीक है। डिक्री सेंट फॉर द एग्जीक्यूशन टू कोर्ट, ठीक है, जब कोर्ट सेंड करती है डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन टू द अदर कोर्ट, ठीक है। पर सेक्शन 43 जो है वो डील करता है, पर वो कोर्ट है जब वहाँ पर सीपीसी अप्लाई नहीं होती, ठीक है, या फिर कोर्ट इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वो डायरेक्टेड बाय मतलब कंट्रोल हो सेंट्रल गवर्नमेंट का और साथ के साथ इस्टेब्लिश भी की गई हो, पर वो इंडिया के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, ठीक है, तो एग्जीक्यूट की जाएगी सेम एज पास्ड बाय देम, ठीक है, वही सेम रूल है। एंड सी पॉइंट ये बताता है कि डिक्री जो है पास की गई है बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, पर उसको सेंड करना हो फॉर द एग्जीक्यूशन किन कोर्ट्स को, जो हमने इस पॉइंट में डिस्कस की हैं, ठीक है, तो वो सेम ही रहेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये बात की गई है सेक्शन 44 में, ठीक है। अब हम डी पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। डिक्री पास्ड इन द रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज अब होता क्या है भाई, डिक्लेयर्ड, अब ये जो टेरिटरी होती हैं ये डिक्लेयर की जाती हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाता है इन द गजट, ठीक है। तो कुछ टेरिटरीज को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हो, तो आपने मुझे कोई भी 2 या 3 रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज का नाम कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताना है। तो अब जो है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी, भाई उसकी सुपीरियर कोर्ट के द्वारा जो है वो डिक्री पास की गई हो, ठीक है। सुपीरियर कोर्ट क्या है वो भी गजट में बताया जाएगा कि क्या है सुपीरियर कोर्ट। तो डिक्री फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब क्या है, सुपीरियर कोर्ट ने डिक्री क्या ट्रांसफर कर दी, यहाँ पर ट्रांसफर आना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेंड की है सेम एग्जीक्यूशन होगी जैसे कि उसने खुद ने पास की है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन देगी वो वाली कोर्ट जो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी में होगी फॉर द एडजस्टिंग, ठीक है। अगर उसने जो है सेक्शन 13 की जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया तो फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगी। गाइज आई होप आपको सेक्शन 13 पता होगा क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उस पर एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सेक्शन 45 जो है वो यही बता रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू सेंड डिक्री फॉर द एग्जीक्यूशन आउटसाइड द इंडिया, ठीक है। अब आउटसाइड इंडिया में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, कोर्ट इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आउटसाइड द इंडिया, जो हमने पीछे सेक्शंस में भी देखा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन बिल्कुल अप्लाई हो रहा है टू दी फॉरेन कोर्ट्स, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं डिक्री पास्ड बाय नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज, ठीक है। एक केस है मरीन जियोटेक्निक्स वर्सेस कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस केस में ये कहा है अगर जो है डिक्री पास की गई है बाय द नॉन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज तो फिर क्या है, उनको कोर्ट इंडिया में आकर क्या करना होगा, फ्रेश सूट फाइल करना होगा विद इन दी 3 years, ठीक है। वही लिमिटेशन के रूल जो है वो लगेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री इन मोर देन 1 प्लेस और साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, हमने पहले भी ये पॉइंट देख चुके हैं हम कि प्रेमलता वर्सेस लक्ष्मण प्रसाद में कोर्ट ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो सो गाइज अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।